आनंद, सबसे पहले तो अपडेट आपसे चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ओम बिरला वर्सेस के सुरेश का मुकाबला आज देखने को मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात की 18वीं लोकसभा का, तो आज कुछ महत्वपूर्ण दिनों में से एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज चयन होगा लोकसभा स्पीकर को लेकर। अगर एनडीए की बात किया तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा में स्पीकर थे, उनको ही आगे बढ़ाया गया है और कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर 18वीं लोकसभा में उनको स्पीकर के पद पर नामित किया जा सके और चयन किया जा सके। उसको लेकर अगर बीजेपी की बात किया तो उन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोशिश की थी कि विपक्ष के साथ जो समन्वय बना के चलने को लेकर कि विपक्ष भी इनका समर्थन करे और निर्विरोध स्पीकर बनाया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय डेमोक्रेसी एक मजबूत हो सके, जैसे कि 18वीं लोकसभा के साथ पहले 17वीं लोकसभा में भी हुआ था। तो लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से बात किया तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बात की है तो उन्होंने अपना डिप्टी स्पीकर की मांग रखी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उस बात नहीं बन पाई और अब इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश, जो कि अगर बात की इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक है, उनको अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर अब ये चीज कंफर्म हो सकी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर वोटिंग होगी और वोटिंग की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जहां सांसद अपने स्पीकर को लेकर वोटिंग कर सकेंगे। दरअसल कोशिश की गई थी इंडिया गठबंधन और एनडीए की तरफ से कि इसको स्पीकर पद को लेकर, कि भारत की राजनीति में अगर आप देखें तो ये तीसरी बार होगा कि स्पीकर पद के लेकर वोटिंग हो, क्योंकि समन्वय पहले बनाया जाता था और कहीं ना कहीं विपक्ष भी स्पीकर को समर्थन देने को निर्विरोध चुना जाता था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर की मांग की तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से अगर बात की तो एनडीए ने ये स्पीकर का पद टीडीपी को देने को लेकर बात हो गई। तो कहीं ना कहीं अब इसको देखते हुए 11 बजे वोटिंग होगी और जो हमारे सूत्र बता रहा है, जो लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि ओम बिरला ही जीत कर आए, क्योंकि उनके पास वो मैजिक फिगर है या कहें आंकड़ा है, जिसके चलते वो जब वोटिंग होगी तो जीतेंगे और ओम बिरला ही स्पीकर पद यानी पर कि आनंद, ये कहा विराजमान जा होंगे। सकता है कि जादुई आंकड़ा जो है वो ओम बिरला के पक्ष में ही फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा, वोटिंग होगी 11 बजे, उसके बाद जब नतीजे घोषित होगा उसका इंतजार हमें फिलहाल करना पड़ेगा। लेकिन क्या माना जाए कि सुरेश के नाम का ऐलान जो विपक्ष की तरफ से किया गया है, क्या माना जाए, क्या विपक्ष इस बार संसद में अपनी मजबूती दिखाना चाह रहा है कि इस बार विपक्ष भी मजबूत है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सही कहा। आप देखिए, लगातार शुरुआत 18वीं जब लोकसभा की शुरुआत थी, पहले 2 दिन जहां कि प्रस्तावित था कि तमाम नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, तभी से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई थी। और आप कई जब विपक्षी सांसदों को जब देखेंगे वो शपथ ले रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी उन्होंने हाथ में रखी हुई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर अडिग खड़ा है कि हम एक साथ हैं, तमाम मुद्दों पर एक हैं और अपनी एकता और सशक्तिकरण को दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग सरकार को घेर सकते हैं। और उसकी शुरुआत उन्होंने पहले दिन से ही कर दी थी, चाहे पहले दिन की बात हो, चाहे दूसरे दिन को, तीसरे दिन जब स्पीकर का चयन होना, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज को लेकर खड़ा है कि हम सारे यानी इंडिया गठबंधन एक साथ है और तमाम पार्टीज ने के सुरेश का समर्थन किया, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि विपक्ष अपनी एकजुटता को दिखा रहा है सरकार को, क्योंकि अब शुरुआत हो गई 18वीं लोकसभा की और इस लोकसभा में 2024 की लोकसभा में कहीं ना कहीं इस विपक्ष मजबूत तौर पर देखा गया। चाहे एमपीज की बात की जाए, चाहे इच्छा शक्ति की बात की, तो विपक्ष मजबूत दिख रहा है और यही कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। जी ठीक है, देखिए आज के चुनाव में के सुरेश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आनंद आ सकती है? देखिए, आजकल अगर के सुरेश की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती उनके साथ एक ही है, वो ये है कि वो कैसे उस जादुई आंकड़े को पार कर सके और अपना चयन करा सके स्पीकर पद को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस ने 3 लाइन की व्हिप जारी कर दी है। इसका मतलब ये होता है कि अपने तमाम एमपीज को कांग्रेस ने बोला है कि आपको पार्लियामेंट में रहना होगा, क्योंकि जब वोटिंग होगी तो एक एक एमपी का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कारण है कांग्रेस ने अपने ये सारे सांसदों को व्हिप जारी करी, क्योंकि जब वोटिंग के दौरान हर एक सांसद की वोट लिया जाएगा और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की हर संभव दोनों ही पार्टी कोशिश करेंगी। जी अच्छा आनंद, देखिए अमूमन देखा जाता है इस तरह के चुनाव में जो वोटिंग है वो पहले किसी और की तरफ दिखाई देती है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते तो पता चलता है कि वोट पलट गया है। क्या इस बार आज के चुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? सवाल है, इसका जवाब तो सिर्फ समय के पास है, लेकिन कोशिश दोनों ही पार्टियां करेंगी और उम्मीदवारों से कहीं ना कहीं इसकी अपील की जाएगी कि अपने दिल से या अपनी अंतरात्मा की आवाज, ये शब्द आपने सुना होगा राजनीति गलियारे में बहुत बार सुना जाता है कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। तो आज भी हो सकता है कि वो आवाज सुनने को मिले और कहीं ना कहीं कोशिश की जाए जो दूसरी पार्टी यानी विपक्षी पार्टी है, चाहे बीजेपी की तरफ बात की तो वो नहीं, इंडिया क्या गठबंधन सूत्रों के के सांसद। हवाले से कोई इस तरह की जानकारी मिल रही है क्या? विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के नेताओं से, सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, राजनाथ सिंह की बात हुई, जो रक्षा मंत्री है, और कहीं न कहीं माना जाता है कि वो एक ऐसा नेता है बीजेपी में जिनकी पकड़ तमाम अलग-अलग पार्टीज़ में है। हम्म। उन्होंने कोशिश की थी कि समन्वय बनाया जा सके, लेकिन इंडिया गठबंधन के अलग होने के बाद कोशिश की जा रही है उन तमाम इंडिपेंडेंट जो सांसद आए हैं, उनको अपने पास किया जा सके, और उसके साथ जो छोटी पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ आ सके और एनडीए के उम्मीदवार यानी ओम बिरला को समर्थन दे सके। तो उसको लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं, और हो सकता है कि कई 1 या 2 सांसद दे सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर कुछ स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। जी। चलिए ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।